आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। इश्क, प्रेम, मोहब्बत, क्या सब एक इंसान को उभारते हैं या सच में उसे निकम्मा बना देते हैं? हम सभी कभी न कभी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इस लाइलाज बीमारी के शिकार होते ही हैं। फिर भले ही सारी उम्र अपनी इस हरकतों को कोसते रहें कि क्यों हम इस आफत को अपने गले में बांध लिए, मगर उस वक्त, उस पल सब कितना मधुर और रोमांचक लग रहा होता है, यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक तो आप मन ही मन मुस्कुराते हुए खो गए होंगे अपने अतीत में। यह कहानी कुआलालंपुर की है, जो मलेशिया की केवल राजधानी नहीं बल्कि उसकी धड़कन भी है। बेहद सलीके से बसा हुआ छोटा सा शहर है। गाड़ी लेकर अगर निकलें तो 3 से 4 घंटे काफ़ी हैं पूरे शहर का चक्कर लगाने के लिए। वैसे तो वहाँ बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जहाँ आप और हम जैसे लोग रहते हैं। वैसे ही एक ऊंची सी बिल्डिंग एक बड़े से घर में एक छोटी सी नहीं बल्कि बड़ी सी या फिर थोड़ी बुजुर्ग सी प्रेम कहानी जी रही थी, जिसने अपना सफ़र भारत से तय करना शुरू कर दिया था। खुली बाहें पसारे और साल भर एक जैसा मौसम और दिन में कम से कम एक बार बारिश का मजा देने वाला वह शहर था। चाहे पर्यटक हों या प्रवासी, दोनों को ही अपनी मीठी भाषा में बोलते हैं मलेशिया में आपका स्वागत है। आज से लगभग 15 साल पहले शिखा और शेखर ने जब अपने वतन को अलविदा कहा था तो परदेश ने उनका स्वागत किया। उस रोज शेखर को ऑफिस भेजकर शिखा जब वापस घर में घुसी तो किचन के सेल पर पड़े प्याज के छिलके और सिंक में भरे गंदे बर्तन उसे इतनी बुरी तरह से घूर रहे थे कि वह चाहते हुए भी उनको नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। आराम को गुड बाय बोलकर अपने आलसी कदमों से थोड़ी और गुजारिश करते हुए उसने अपने कुर्ती की स्लीव्स को मोड़ा और किचन में घुस गई। एक प्रवासी स्त्री सबसे ज़्यादा अपने देश को तब मिस करती है जब उसको घर का सारा काम अकेले ही निपटाना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि अपने देश जैसे नौकर चाकर का सुख परदेश में कहाँ। यहाँ तो खुद ही घिसने पड़ेंगे भांडे बर्तन, नहीं तो 100 नखरे फिलिपिनो मैट के, वह भी उनके लंबे चौड़े खर्चे उठाने के बाद। अब यह सब शिखा के बस की बात नहीं थी, इसलिए घर का सब काम वह खुद ही किया करती थी। किचन के शेल्फ पर शिखा ने एक छोटा सा रेडियो रखा हुआ था। जैसे ही उसने रेडियो का स्विच दबाया, रेडियो पर उसका और शेखर का पसंदीदा गाना बजने लगा। मलेशिया के रेडियो स्टेशन में हिंदी गाने का बजना, और वह भी आपके फेवरेट गाने के सुरों का असर बिल्कुल तपती गर्मी में रिमझिम बरसात की तरह होता है। शिखा के बदन की फुर्ती ने फिर से आलस की चुनरी ओढ़ ली और किचन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और खो गई यादों के एडिट बॉक्स में। शिखा को रेडियो सुनने की बहुत बुरी लत थी और उसकी यह आदत शेखर को बहुत नापसंद। जब भी वह अकेले होती तो रेडियो चलाकर ही अपना काम करती। उसे लगता था कि रेडियो उसके जिंदगी की भूले पलों को हमेशा उससे मिलाता रहता है। हिंदी फिल्मी गानों के रूप में फिल्मी गाने बिल्कुल उसके मूड की तरह ही तो हैं, कभी उदास, कभी खुश, कभी एकदम उछल कूद करने वाले। खैर, उस रोज जो गाना बज रहा था वो सिर्फ किसी फिल्म का एक सुपरहिट गाना नहीं था, बल्कि यही तो था उनके प्यार का आगाज। यह गाना कभी दिन रात शिखा के होठों पर सजता था और इसी गाने से ही तो पंख फैलाए थे शिखा और शेखर की मोहब्बत ने। बात कुछ 20 साल पहले की है। कॉलेज के एक कैंप पर शेखर की साधारण सी दिखने वाली सांवली सी शिखा पर नज़र तब जा टिकी जब दोस्तों के जोर देने पर शिखा ने यह गाना गाया था। क्या आवाज़ थी, क्या शब्द थे, लग रहा था साक्षात लता मंगेशकर के दर्शन हो गए हों। वह एक टक उसको निहारता रहा और मन ही मन दुआ मांगता रहा कि बस यह पल अभी ऐसे ही ठहर जाए। बस इसी तरह रात भर यह सांवली सलोनी सी लड़की सुर बिखेरती रहे और मैं सुनता रहूं। मगर गीत संगीत की महफिल पर एक बड़ा सा फुल स्टॉप तब लग गया जब प्रोफेसर ने जोर से चिल्लाकर कहा, सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, सुबह फील्ड वर्क पर जल्दी निकलना है। यह एक स्टडी कैंप है, मौज मस्ती का नहीं। पता नहीं इन बूढ़े प्रोफेसरों में
थोड़ा बहुत भी रोमांच बचा है कि वह भी सब नोट्स के पीले पन्नों की तरह रूखा सूखा सा हो गया है। अभी अभी तो माहौल बनना चालू हुआ था, पता नहीं कहाँ से टपक गया बुढ़ो। शेखर मन ही मन प्रोफेसर को गाली दे रहा था और उतने में एक आवाज़ उसके कान में पड़ी, एक्सक्यूज़ मी, क्या आपका नाम शेखर सेठ ही है? शेखर बोला, जी हाँ। शिखा बोली, मैं शिखा शर्मा हूँ, कल हम दोनों को साथ में फील्ड वर्क करना है। मुझे आपकी टीम में डाला गया है, सोचा आपसे मिलकर आपको बता दूं। अब जो गाना थोड़ी देर पहले शिखा गा रही थी उसके तार शेखर के दिल में बज उठे थे। गाने के बोल जैसे उसका जीवन बन गए थे, हर शब्द जैसे उसकी सिचुएशन को ध्यान में रखकर ही लिखा गया हो। रात भर न जाने कितनी बार उसने इस गाने को सुना था। कितनी लंबी थी वह रात और कितना लंबा था इंतजार। रात की ठंडी चांदनी काट रही थी और सूरज की गर्मी में जलने को बेचैन शेखर तड़प रहा था। अब तक जो फील्ड वर्क उसको बोरिंग लग रहा था, कल वह दुनिया की सबसे रोमांचक विधियों में से एक बनने वाला था। रात का पहरा खत्म हुआ और सुबह ने दस्तक दे दी। नहा धोकर तैयार थे शेखर बाबू अपने सपनों की मलिका से मिलने के लिए। सब ग्रुप्स अपने अपने काम में लग गए। शेखर और शिखा के ग्रुप में इनके अलावा और भी 2 लोग थे जो जाहिर है शेखर के लिए कबाब में हड्डी से ज़्यादा कुछ नहीं थे। मगर प्रोफेसर की बात भी सच थी कि वो लोग फील्ड वर्क के लिए आए हैं, किसी मौज मस्ती के लिए नहीं। खैर पूरा हफ्ता शेखर की टीम ने अच्छे स्टूडेंट की तरह सिंसियरली काम करते हुए बिताया था, मगर शेखर शिखा से कुछ भी नहीं बोल पाया, यहाँ तक भी नहीं। मगर शेखर शिखा से कुछ भी न बोल पाया, यहाँ तक भी नहीं कि वह बहुत अच्छा गाती है, जबकि यह बात उसे टीम के बाकी दोनों लड़के ने एक नहीं बल्कि 1000 बार बोल चुके थे। आज आखिरी दिन था, कल सब खत्म हो जाएगा। आज भी नहीं बोला तो शायद जिंदगी भर उसकी रिकॉर्डेड आवाज़ ही सुननी पड़ेगी, क्योंकि लाइव सुन पाने जैसा तो कोई जतन किया ही नहीं था अब तक। मगर बात कैसे शुरू करे यह शेखर तय नहीं कर पा रहा था। उसके गाने की तारीफ करूं या उसकी सुंदरता की तारीफ करूं, क्या करूं फिर मुझ में और बाकी में क्या अंतर? उसकी खूबसूरती के खंभे खड़े करूं, फिर उसे लगेगा कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। यही सोचकर सर पकड़कर बैठा हुआ था कि फिर से वही कोयल कानों में गूंजी, शेखर आप कॉफ़ी पियोगे? शेखर बोला, हाँ ऑफ कोर्स। एक कॉफ़ी तो टीममेट के साथ बनती ही है। फिर तो साहब यह कॉफ़ी पीने का सिलसिला तब तक चला जब तक शादी के वचन न ले लिए इन दोनों ने। जी हाँ, जब यह दोनों रोज़ मिलने के लिए नए नए तरीके ढूंढते, जिसमें कॉफ़ी पीने का आइडिया काफ़ी सुपरहिट था। और यह छोटी छोटी मुलाकात एक बड़े अहम फैसले की चौखट तक ले गई इन दोनों को। आज़ाद पंछी से शेखर और शिखा शादी के बंधन में बंधकर बहुत खुश थे। जिंदगी में कभी भी खुशी बिना किसी जतन के कहाँ किसके नसीब में आई है। शेखर का प्यार पाने के लिए शिखा ने अपना घर छोड़ा। शिखा और शेखर परिवार को हर सुख खरीद कर दे सकें, ऐसी तरक्की के लालच में शेखर को अपना देश छोड़ना पड़ा और अपनी पृष्ठभूमि से दूर मलेशिया में पिछले 15 सालों से यह दोनों अपना घरौंदा अब बसाए बैठे हैं। इस चकाचौंध से भरे शहर में जहाँ देखो वहाँ जगमग है, ऊंची ऊंची इमारतें, साफ सुथरी सड़कें और ढेर सारा आराम। मगर फिर भी शिखा को काटता था यह सुख चैन, क्योंकि इसमें फुर्सत के पल कहाँ थे। जो भीड़ भाड़ वाले मुंबई की लोकल में शिखा ने शेखर के साथ बिताए थे, वैसे मलेशिया में परदेश वाली फीलिंग ज़्यादा परेशान नहीं करती थी, जिसका सिंपल सा वजह था यहाँ बसे असंख्य भारतीय। सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब होता है जब दिवाली की छुट्टी देश की नेशनल हॉलीडेज़ की लिस्ट में दिखाई देती है। हर तरीके का भारतीय खाना और पहनावा यहाँ बड़े आराम से मिल जाते हैं। शिखा ने भी अपना एक छोटा सा लिटिल इंडिया यहाँ बसा रखा था। वह यहाँ बसे प्रवासियों के बच्चों को हिंदी भी सिखाती थी। मगर ससुराल कितना भी अच्छा क्यों न हो, मायका तो याद आ ही जाता है। बस वैसा ही होता है प्रवासी का जीवन। हमारे शिखा का जीवन ससुराल में रहती उस बहू की तरह है जिसे सब सुख मिल रहा है, बस पति का वक्त नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अपने वतन से उसकी दूरी उसे और बेचैन कर देती थी। शादी के कुछ शुरुआती साल बड़े ही मनमोहक थे, जैसे कि सबके होते हैं। फिर धीरे धीरे प्यार को जिम्मेदारियों और वक्त की कमी ने ऐसा घेरा कि प्यार की धूप ने इस पर दस्तक देना छोड़ दिया था।
आज 20 साल बाद न तो शेखर के पास वक्त है और न ही शिखा के पास वह जज्बा कि अपनी प्यार की सिंपल सी स्टोरी के किसी भी लम्हे को जीने का। शायद घड़ी की सुइयों ने उनको इतना नचाया कि हाथ पकड़कर वो मस्त होकर नाचना भूल गए। हाँ, कभी कभी किसी रिश्तेदार के शादी में घोड़ी के आगे दुनिया को अपनी झूठी खुशी का ढकोसला दिखाने के लिए नाच लेते हैं, मगर उसमें यह बात नहीं होती जो उनके कॉलेज यूथ फेस्टिवल के सीजन में होती थी। घर, बच्चों, माँ बाप और रिश्तेदारों की खुशी में उनका इतना समय जाता था कि खुद अपनी शर्तों पर ज़िंदगी बिताने का उनका वादा पता नहीं कहाँ किस कोने में मुंह छुपाए बैठा था कि ढूंढने पर भी नज़र नहीं आ रहा था। दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे मगर बोल नहीं रहे थे, क्योंकि एक साथ जो रहते थे एक ही घर में तो आई एम मिसिंग यू बोलना थोड़ा अटपट लगता था। यकीन नहीं आ रहा था कि जिन शेखर और शिखा ने दुनिया से बगावत कर दी थी अपने प्यार के लिए, आज वो अपनी शादीशुदा जिंदगी जी नहीं रहे बल्कि गुजार रहे हैं। जो युगल एक दूसरे के हाथ पकड़कर घंटों पता नहीं क्या क्या बतियाते रहते थे, आज उनके पास ना तो प्यार भरे शब्द हैं बात करने के लिए और वक्त का मानो तो अकाल ही पड़ गया है। वक्त की चोट और उसके साथ रेस लगाने की होड़ बहुत कुछ ऐसा छीन लेती है जो भले ही आपको ज़िंदगी के मौलिक सुख ना दें मगर आत्मा को आराम जरूर दे सकता था। शेखर पर इतनी जिम्मेदारियां थी कि उसका ज़्यादा समय घर से बाहर खुशियां कमाने में ही निकल जाता था और शिखा का प्यार अकेले अपने शेखर का इंतजार करते करते कब बूढ़ा होकर थकने लगा पता ही नहीं चला। मगर सच्चे प्यार की धड़कन भले ही बूढ़ी हो जाए मगर मरती नहीं है। अगर वफा बाकी है तो प्यार फिर से उफान मारेगा। हाँ, हो सकता है उसमें जवानी वाली ताकत और जोश ना हो मगर जज्बातों की गरीबी भी नहीं होगी। बिन बोले भी प्यार होता है, यह जानना हो तो किसी अधेड़ उम्र के कपल को देख लें जो शायद लव यू और मिस यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं मगर एक दूसरे की फिक्र नहीं। बात कम करते हैं मगर अपनी यादों में आज भी पुराने दिनों की स्मृतियों को जिंदा रखते हैं। उम्र की मार कह लीजिए या समाज की शर्म, जिसके वजह से इनका प्यार थोड़ा गुमसुम सा हो गया है। बीते पलों में खोई शिखा मन ही मन मुस्कुराती रहती थी और तभी उसके मोबाइल की घंटी ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। मोबाइल पे शेखर का फ़ोन था। शिखा सोची शेखर तो कभी भी ऑफिस से फ़ोन नहीं करते हैं, आज क्या बात हो गई, सब ठीक तो है ना, कहीं कुछ भूल तो नहीं गए, या फिर न जाने कितने सवाल उसकी चिंता की ओढ़नी लपेटे उसके सामने खड़े होने लगे। शिखा ने फ़ोन उठाया और बोला, सब ठीक तो है ना शेखर। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी मगर बैकग्राउंड में दोनों तरफ गाने की आखिरी लाइन बज रही थी। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।